नमस्कार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। घर खरीदने का सपना आप सभी का है। ज़्यादातर लोग जिन्होंने घर अब तक नहीं खरीदा है वो इसी कोशिश में हैं कि किसी भी तरह घर खरीद लें। लेकिन घर खरीदने के लिए ज़्यादातर लोग एक मुश्त पेमेंट नहीं कर सकते, उन्हें लोन की ज़रूरत होती है। लेकिन कम जानकारी है कि कितना लोन मिलेगा, क्या प्रोसेस है, किस किस तरह के कागजात की ज़रूरत होती है और कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है। होम लोन से जुड़े आज कई अहम सवालों के जवाब हमारे साथ हैं आज संजय कुमार, रीजनल मैनेजर SBI। सर, घर खरीदते वक्त सरकार किस तरह की योजनाओं का लाभ लोगों के लिए दे रही है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उस संबंध में थोड़ा बताइए। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनकी भी आय सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है, उनको उनके लोन के हिसाब से या जो प्रॉपर्टी वो जितने स्क्वायर फीट की खरीदते हैं उनके हिसाब से भारत सरकार के द्वारा एक सब्सिडी दी जाती है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि लोग अपना घर खरीदें और उसमें रहें। सर, घर लेते वक्त जब लोन ले रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो उसमें देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी सही हो, जिस पे बैंक से फाइनेंस हो सकता है। उसमें हमारे लोग भी TI या हमारे लीगल पैनल के लोग होते हैं, वो करते हैं। फिर उसके अलावा इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट अभी क्या है, मार्केट में क्या किसका है। प्रोसेसिंग फ़ी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का आज के सभी बैंकों में या सभी जगह पे उनका सिबिल स्कोर काफ़ी मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। होम लोन और दूसरे तरह के लोन जैसे पर्सनल लोन है या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर के जो लोन लेते हैं लोग, उन दोनों में क्या फ़र्क है, कितनी असमानता है? होम लोन का रेट सबसे कम होता है। ये आज के दिन में सबसे सस्ते ब्याज दरों पे होम लोन की सुविधा दी जाती है। और बाकी जो लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं या जो बाकी कंज्यूमर्स लोन होते हैं, कार लोन या 2 व्हीलर लोन, उनमें ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होता है। एक बेसिक डिफरेंस है। आपने थोड़ी देर पहले सिविल स्कोर की बात की है, तो उस संबंध में थोड़ा बताइए वो क्या है सिविल स्कोर? सिबिल स्कोर किसी भी व्यक्ति का जो उनकी पुरानी फाइनेंशियल हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पे डिसाइड किया हो जाता है कि आपने पहले कितना लोन लिया है, उसको कैसे रीपे किया है, टाइमली रीपे किया है कि नहीं किया है। तो उसके आधार पे आपका सिबिल स्कोर डिसाइड होता है। और आज के दिन में वो सिबिल स्कोर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। कोई भी आज के जैसे आप कहें कि शादी के लिए कुंडली मिलाना आवश्यक होता है, वैसे ही सिबिल स्कोर लोन के लिए उतना ही आवश्यक हो गया है आज के दिन में। अच्छा, कितना प्रतिशत लोन मिलता है? कोई घर अगर मैं ख़रीद रहा हूँ जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है, तो मुझे कितना लोन मिल सकता है? ये डिपेंड करता है कि आप किस ब्रैकेट में लोन लेना चाहते हैं। जैसे 30 लाख तक का अगर ये लोन है तो उसमें 90% तक आपको लोन मिल सकता है। अगर आप 30 से 75 लाख का लोन लेना चाहते हैं तो हमारी बैंक के द्वारा उसमें 80% तक आपको लोन मिल सकता है। अगर 75 से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसमें 75% का होता है लोन। अगर कोई 20 लाख रुपए लोन ले रहा है तो उसके महीने की EMI कितनी पड़ेगी? अगर आज के दिन में हम देखें तो जो लॉन्गेस्ट टेनर है 30 साल का जो होता है 360 महीने का, उसमें जो अभी का रेट है 6.70 में। अब बेसिक रेट जो स्टेट बैंक का है सबसे स्टार्टिंग रेट 6.70 है। तो 30 साल के लिए 20 लाख के लोन पे 12,900 के आसपास आपका EMI आएगा। 12,906 या 8 है। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो है वो ज़मीन खरीदता है पहले, फिर घर बनाने के लिए लोन लेता है, तो क्या वैसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है दोनों के लिए लोन ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। हमारी एक अलग से स्कीम है SBI रियल्टी उसको बोलते हैं, जिसमें आप ज़मीन खरीदने के लिए लोन लीजिए। लेकिन उसमें एक टर्म्स होता है कि उसको 5 साल के अंदर में आपको घर बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग उस पर पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो आप दोनों काम कर सकते हैं, ज़मीन खरीदिए, रियल्टी लोन लीजिए, फिर उसको अपनी सुविधा के अनुसार से गवर्नमेंट से मैप अप्रूव करा के उस पर फिर से आप घर बना दीजिए। एकदम बार बार फ्लोटिंग और फिक्स्ड ब्याज दर, ये क्या है? फिक्स्ड ब्याज दर जो होता है कि वो पूरे लोन टेनर के लिए फिक्स्ड ब्याज होता है। लेकिन आज के दिन में फ्लोटिंग ही फ़ायदेमंद है सभी कस्टमर्स के लिए, क्योंकि जैसे ब्याज की दरें कम होती हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है कि अगर ब्याज की दर कम हो रही है, आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि हर साल ब्याज की दरें कम होती जा रही हैं। तो स्टेट बैंक केवल फ्लोटिंग रेट पे ही अभी होम लोन दे रही है। अच्छा, जब भी लोन लेते हैं लोग तो प्रोसेसिंग फ़ी का जिक्र होता है, कितना पैसा बैंक लेगी या जो भी, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, कितना लगता है वो? अभी हमारी स्टेट बैंक की 4 महीने की स्कीम है, फेस्टिवल कैंपेन हम चला रहे हैं, जिसमें जो भी प्रोजेक्ट हमने बैंक के द्वारा अप्रूव किया हुआ है उस पर 1 रुपये भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है। 4 महीने तक, ये 1 सितंबर से देखिए 31 दिसंबर तक की स्कीम है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी हम चार्ज नहीं करेंगे। बाकी उसमें जो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं है
उसमें हम प्रोसेसिंग फ़ी बैंक अपना कोई भी ये नहीं देगी, लेकिन जो TIR और वैल्यूएशन, लीगल और वैल्यूएशन में जो खर्च होते हैं वो एक्चुअल बेसिस पे हम कस्टमर से रिकवर करेंगे। तो ये 4 महीने की स्कीम है। अदरवाइज 0.3 से 0.4 तक का प्रोसेसिंग चार्ज होता है लोन अमाउंट का। अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट नौकरी कर रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई लोन नहीं है, 20,000 रुपये की सैलरी है, तो कितना लोन मिल सकता है उसको? अगर 20,000 की अगर सैलरी है तो उसमें अगर हम 30 साल का टेनर देते हैं तो उस हिसाब से 9-10 लाख रुपए लोन मिलेगा, चूँकि EMI NMI का कंसिडरेशन करते हुए 10 लाख तक का लोन मिलेगा। अच्छा, होम लोन में उम्र की कितनी भूमिका होती है, और सरकारी और जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनमें किस तरह का फ़र्क आप लोग करते हैं? नहीं, उम्र की सीमा सभी के लिए एक समान है, प्राइवेट और सरकारी सभी के लिए। हम लोग 70 साल तक के एज पहुंचने तक का रीपेमेंट पीरियड देते हैं, 30 साल तक का लोन देते हैं। मिनिमम एज 18 साल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जब कस्टमर का एज जो लास्ट रीपेमेंट 70 साल तक हो जाना चाहिए। तो उसमें कोई किसी में डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, किसी ने पहले रिटायरमेंट से पहले लोन लिया घर बनाने के लिए, और जब घर बनकर तैयार हुआ तो रिटायरमेंट हो गया, कुछ पैसा उसका आया, तो वो एक साथ अगर होम लोन का पूरा पैसा चुकाना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह की छूट मिलती है? छूट तो उसमें नहीं मिलेगी, कोई हम लोग प्री पेमेंट पेनल्टी चार्ज नहीं करते हैं। आपके पास पैसे आए आप चुका दीजिए, अपने सोर्स से आया पैसा आप चुका दीजिए। जितने दिन आपका पैसा बैंक का पैसा आपके पास रहा उतने दिन का ब्याज रहेगा। उसमें कोई छूट, मतलब ऐसा छूट उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग कोई प्री पेमेंट पेनल्टी उस पर चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, और जिन्होंने होम लोन लिया है वो इनकम टैक्स रिटर्न भी भर रहे हैं, तो उसमें किस तरह की रिबेट मिलती है उनको? वो इनकम टैक्स के तहत जो ब्याज है उस पर शायद 2 लाख तक का रिबेट है, और 1.5 लाख तक का रिबेट जो है सो उनको प्रिंसिपल में मिलता है। तो वो इनकम टैक्स के दायरे के अनुसार जब वो एक बार घर को अपने इसमें ले लेते हैं, पोजीशन में ले लेते हैं, उसके बाद से उनको उस पर छूट मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई एक व्यक्ति लोन ले रहा है और अगर उनकी वाइफ भी अर्निंग है, तो दोनों लोग अगर मिलके लोन लें जॉइंट अकाउंट से या किसी तरह की, तो इसका क्या नियम है और किस तरह के फ़ायदे हैं? इसमें फ़ायदा है। उसमें क्या है कि अगर उनके अपने माने क्लोज रिलेटिव हम लोग उसको बोलते हैं, हस्बैंड हैं, अगर उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, इन लोगों को करके 3 आदमी तक को हम लोग को बोरो बना सकते हैं। तो तीनों का इनकम क्लब किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि हस्बैंड हैं, उन कोई मेल हैं, या उनके स्पाउस को हो गए, या उनके बेटे को मतलब जो ये हैं किड्स हैं, चिल्ड्रन को हम लोग 3 आदमी तक को बोरो बना के उनको एलिजिबिलिटी कंसीडर कर सकते हैं, लोन अमाउंट बढ़ा सकते हैं। सर, ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि जब वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हों तो उनको किस किस तरह के कागजात वो लेके जाएं, ताकि एक बार में फिर उन्हें दोबारा बैंक ना दौड़ना पड़े कि ये कमी है, ये कमी है। देखिए, लोन लेने के लिए बेसिकली 3 तरह के कहिए तो आपको पेपर्स की ज़रूरत होती है। एक आपका आइडेंटिटी रिलेटेड KYC जिसको हम बोलते हैं, कि आधार हो गया, पैन हो गया, वो एक पेपर्स की ज़रूरत, KYC के पेपर्स चाहिए होते हैं। दूसरा पेपर चाहिए होता है आपका इनकम रिलेटेड प्रूफ, आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न है या फॉर्म 16 है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सेल्फ असेसमेंट जो आपने किया हुआ है, तो इनकम रिलेटेड पेपर होता है। तीसरा पेपर जो होता है वो प्रॉपर्टी रिलेटेड पेपर होता है। अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो पेपर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। ज़्यादा पेपर्स नहीं चाहिए होते, 6-7 पेपर्स चाहिए होते हैं। और उसमें हमारी मार्केटिंग टीम है, शहर में 40 ब्रांचेज हैं स्टेट बैंक की, तो कहीं भी कंसल्ट किया जा सकता है। और इनफैक्ट हम लोग आजकल तो घर पे विजिट करके भी पेपर कलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास बिल्डर्स के बहुत सारे पूल हैं जिनके थ्रू अगर आप बुक कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे पास पेपर्स आ जाते हैं। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है ये। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।